दहशत के पिटारे से मैं ले आई हूँ आपके लिए फिर एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पैसे के लालच में आदमी इतना अंधा हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी और मौत भी नहीं देखता। जिंदगी और मौत से जूझने के लिए इंसान को पैसे की ही जरूरत नहीं होती है। इंसान को जिंदगी से जूझने के लिए हर चीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ इंसानों ने इसी पैसे के चलते अपनी जिंदगी को मौत के दांव पर खड़ा कर दिया और फिर कभी लौटकर नहीं आए वहां से। ये बात एक सच्ची घटना पर आधारित है और ऐसी ही सच्ची घटनाएं मैं लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। ये बात है एक कमला गांव की, जहां पे एक घर था, यानी कि एक भूतिया घर। उस भूतिया घर में अधिकतर कोई भी नहीं जाता था और ना ही उस घर में कोई जाना पसंद करता था। उस घर में एक बार शूटिंग के लिए एक प्रोड्यूसर ने बहुत ज्यादा जिद करके वहां के सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी लोगों को पैसा खिलाकर शूटिंग के लिए मनवा लिया। लेकिन गांव का मुखिया इस चीज के लिए राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो घर एक मौत का घर है और उस घर में जाने वाला इंसान कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। यानी कि उस घर में जाने वाला इंसान जब भी रात में गया है तो वो जिंदा लौटकर नहीं आया, लेकिन मृत्यु किस कारण होती है उसकी, ये चीज आज तक उस गांव में किसी को भी पता नहीं चली थी। अब ये सब देख प्रोड्यूसर की आंखें चार चांद लगा रही थी कि मेरी फिल्म में चार चांद लग जाएंगे। क्यों ना मैं कुछ लोगों को पैसा देकर अपनी फिल्म ऐसी बनाऊं जो कि लाइव टेलीकास्ट चले, करोड़ों लोग उस पर जुड़ जाएं। ऐसे ही करोड़ों लोगों को जोड़ने के लिए उसने कुछ लोगों को इस तरह से खरीदा पैसे देकर कि हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, क्या तुम हमारी मूवी में काम करोगे? लेकिन काम करने के लिए जिंदगी और मौत को तुम्हें दांव पर लगाना पड़ेगा। अब पैसे में अंधे लोग उस मूवी को करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि गरीब लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है। अब वो लोग मजबूरी में आकर उसकी मूवी में आने के लिए तैयार तक हो गए, लेकिन वहां की सरकार जो थी वो उसको उस मूवी की इजाजत नहीं दे रही थी, क्योंकि उस हवेली में, उस घर में जाने वाला आज तक कोई भी इंसान बचकर वापस नहीं लौटा है। लेकिन प्रोड्यूसर अंधा हो चुका था और उसको इस तरह से मूवी बनानी थी कि उसकी मूवी एक वायरल मूवी जाए और उसका नाम पूरे शहर और पूरे गांव में हो जाए। उस प्रोड्यूसर की वो नादानी उन 12 लोगों के लिए मौत बनकर रह गई और प्रोड्यूसर को जाना पड़ गया जेल। क्या राज था आखिरकार उस घर का, जो कि उस घर में 12 लोगों की मृत्यु हुई, वो भी एक ही रात में? ऐसा क्या हुआ उस घर में जो कि 12 लोगों की मृत्यु होने के बाद उस घर से कोई नहीं लौट कर आया? तो मैं आपको बताती हूँ उस तरह से वहां पे घटी हुई घटना। जो प्रोड्यूसर अपनी मूवी करना चाहता था वो अपनी मूवी को लाइव टेलीकास्ट करना चाहता था, और लाइव टेलीकास्ट करने के लिए उन 12 लोगों को बताया गया कि हम आपके हाथ पर एक इलेक्ट्रॉनिक बैंड बांधेंगे, जिससे अगर आपको डर लगता है तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक बैंड को दबाकर बता सकते हैं कि हमें गेम से बाहर होना है। उस प्रोड्यूसर ने इस तरह से सबके सामने शर्त रख दी थी कि कोई चाहकर भी ना नहीं कर पा रहा था। उस प्रोड्यूसर ने शर्त रखी थी कि जीतने वाले को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, यानी कि जो भी डर के पीछे हट गया उसके लिए कोई इनाम नहीं, और जो डर कर भी डटा रहा उसके लिए 1 करोड़ का इनाम उसने रख दिया था। अब गरीब लोग लालच में आकर, उसकी बातों में आकर उसकी बातें मान लेते हैं और मूवी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उस भूतिया घर में 12 कमरे थे और 12 ही लोग थे, यानी कि उसमें 6 लड़की और 6 लड़के थे। अब उन 6 लड़की और 6 लड़कों के दाव, जिंदगी का दाव मौत पर लग चुका था, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था। पैसे के लालच में आकर सब लोगों ने हाँ कर दी और मूवी की शूटिंग के लिए तैयार हो गए। अब वहां की सरकार मना कर रही थी, लेकिन प्रोड्यूसर जो था वो बहुत ऊंची पोस्ट का था, तो उसने पैसे देकर अपनी मूवी के लिए हाँ करवा ली लोगों से, और फिर वहां पे मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर दी। सब लोगों के हाथ पर इलेक्ट्रॉनिक बैंड बांधकर उन लोगों को अलग अलग कमरे में भेज दिया गया। उसके बाद में सबके हाथों से चाबी बंधवाने के बाद उन लोगों ने कहा कि चाबी बांधने के बाद कमरे से बाहर फेंक देना और उसके बाद अपने इलेक्ट्रिक बॉन्ड को टच मत करना। हर कमरे में स्पीकर लगे हुए थे, लेकिन प्रोड्यूसर उन लोगों को ये बात बताना भूल गया
कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम इस इलेक्ट्रॉनिक बैंड का बटन दबाकर बाहर आ सकते हो कमरे से और इसका ऑटो ताला खुल भी जाएगा। अब प्रोड्यूसर की वो एक गलती जो कि उसे करनी चाहिए थी सबसे पहले, वो नहीं करी तो वो उन 12 लोगों के लिए खतरा बन गई। अब मूवी की शूटिंग के लिए 5 बज गए, देखते देखते रात के 6 बज गए, देखते देखते रात के 7 बज गए और फिर बज गए 8 बजे करीब प्रोड्यूसर ने लाइव टेलीकास्ट कर दिया और गांव के लोग गांव के बाहर उन सबको देख रहे थे। 8 बजे के बाद सब अपने कमरे में आराम से घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं सबके वहां से चीखने और चिल्लाने की आवाजें शुरू हो जाती हैं। अलग अलग कमरे में चल रहे सीसीटीवी कैमरा साफ साफ नजर आ रहे थे और लोगों को साफ साफ नजर आ रहा था कि वो लोग एकदम चिल्ला रहे हैं और चिल्लाने की आवाज इतनी तेज है कि जैसे कि कोई उन्हें मार रहा है या फिर उन पर कोई कब्जा कर रहा है। अब उन लोगों ने देखकर प्रोड्यूसर पर इतना गुस्सा फूट गया गांव के लोगों का कि हम लोगों ने मना किया था यहाँ पर कुछ भी मत करो, लेकिन आप लोग नहीं माने। तो यह सब गुस्सा देखकर प्रोड्यूसर ने लाइव टेलीकास्ट उसी वक्त रोक दिया और फिर उसके बाद में उसने स्पीकर में बोलने की कोशिश की कि अपने अपने बटन दबाकर गेट को खोल लो, लेकिन स्पीकर बंद हो चुके थे तो ना ही बटन दब रहा था ना ही गेट खोल रहे थे। अब लाइव टेलीकास्ट बंद हो चुका था, यानी कि रिकॉर्डिंग्स तो अभी भी हुई पड़ी थी लेकिन लाइव टेलीकास्ट बंद था। जैसे ही सब लोगों का गुस्सा फूट गया और जैसे ही सुबह होती है तो सब लोगों की डेड बॉडी बाहर निकल के आती हैं। अब ये सब देखने के लिए वो लोग कैमरे ऑन करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था उस रात और आखिरकार किन लोगों ने उन लोगों की जान ली। अब जैसे ही वो लाइव टेलीकास्ट को अपनी रिकॉर्डिंग्स को ऑन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि हर इंसान अलग अलग कमरे में चिल्ला रहा था और अपने आप को ही मार रहा था, यानी कि अपने आप का ही कत्ल कर रहा था। कोई अपने आप को चेहरे को नोच रहा था तो कोई अपना सिर दीवार में फोड़ फोड़ कर मार रहा था तो कोई अपना ही गला दबा रहा था, यानी कि वो सब अपने आप ही कर रहे थे जो भी कर रहे थे और उनकी मौत का कारण वो अपने आप थे। गांव वाले समझ चुके थे कि वो अपने आप नहीं मरे हैं, उन लोगों को उन पर भूतिया कब्जा हुआ था और भूत उनके साथ ऐसा करवा रहा था। तो उस मूवी के दौरान एक भी इंसान नहीं बचा और 12 के 12 लोग मारे गए। और लेकिन प्रोड्यूसर इतना अंधा हो गया था कि अपना नाम बनाने के चक्कर में उसने 12 लोगों की हत्या कर डाली। अब 12 लोगों की हत्या तो उसने कर डाली, लेकिन अब गांव के लोगों का गुस्सा इतना फूट गया था कि उसे वहीं कुचेल कर मार दिया उन लोगों ने। और लेकिन वो थोड़ी सी हालत में रह गया था तो पुलिस को बुलाकर उसको पुलिस के खिलाफ खड़ा करवा दिया गया और उसको जेल भेज दिया गया। यानी कि इतने अंधे हो जाते हैं लोग अपने आप में कि दूसरों की जिंदगी और मौत को भी नहीं देखते हैं। जिंदगी और मौत से लड़ना आपका काम नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है। लेकिन अगर इसमें जानबूझकर डूब रहे हो तो उसमें ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। भूत परे सब सच होते हैं और ऐसी ही सच्ची घटना सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ऐसी ही सच्ची घटना आपके पास भी कोई है तो आप मुझे स्टोरी भेज दें, मैं आपकी स्टोरी यहाँ पर जरूर सुनाऊंगी।